सब लोग आ रहे हैं, हम लोग यहाँ देखने के लिए आए हैं क्या जो सरकार की जो योजनाएं और बांटना भी जरूरी, जो लोग बांट रहे हैं लेकिन जब तक सरकार नहीं व्यवस्था करेगी तब तक ये व्यवस्था सुधरने वाला नहीं है। सांसद आप ही के हैं, आप ही के पार्टी के हैं, है ना। यहाँ के लोगों को सरकार किसकी है? देखिए, सरकार तो बात की बात होती है, पहले स्थानीय हम जिनको चुनाव करते हैं विधायक और सांसद की बात होती है। सरकार बताइए किसकी है? सरकार आपकी एनडीए की है। एनडीए की सरकार है। जिम्मेवारी किसकी है? सरकार की जिम्मेवारी है। स्थानीय विधायक सांसद की कोई जिम्मेवारी है। कितने बार? लेकिन अभी देखा कि यहाँ जो बांध जो बनाया गया, बांध जो बना यहाँ पर पिछले साल ही 59 घर बह गए थे। मांग थी कि यहाँ बांध बनाया जाए, बांध बना, लेकिन सब माटी भर करके बोरा में वहाँ ठेकेदार के द्वारा भराया गया। उसमें भी तो श्रेय आपके सांसद और विधायक में सुने कि विवाद हुआ था कि श्रेय लेने के लिए श्रेय स्थानीय लोग जो कह रहे हैं वही मैं बता। स्थानीय लोग तो कटवाया भी है, स्थानीय लोग सब छोड़िए बात। इसलिए पूरी तरह से सरकार दोषी है और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, केंद्र की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार फ्लॉप है इस सवाल पर। और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ मैंने कि सब जगह यहाँ जो हम लोग की डिमांड था, हमारे सांसद की जिम्मेवारी है, विधायक की जिम्मेवारी है। सांसद और विधायक लगातार डीएम से बात करके, सांसद का भी सत्र चल रहा है दिल्ली में। अभी दिल्ली में हो, कल आ रहे हैं यहाँ पर, आएंगे कल आएंगे यहाँ पर। वो सत्र देखना जरूरी है कि जनता का ये दर्द देखना जरूरी है। सत्र में सवाल उठा, जवानिया का सवाल उठा, दिल्ली में उठा रहे हैं। नहीं देखे तभी आप जानिए। हम लोग 2-3 दिन से तो लगातार सवाल हमारे सांसद ने सुने, हमारे सांसद ने पिछले साल भी सत्र में सवाल को उठाए थे और इस साल भी जवनिया कटाव जो हुआ, इसको भी 3 दिन पहले लोकसभा में उन्होंने सवाल को उठाने का काम किए हैं। और सांसद का सत्र चल रहा है, अंतिम सत्र है, कल आएंगे यहाँ, कल आएंगे। हमारे पार्टी के भाकपा माले के तमाम नेता, हरिंदर सिंह हमारे प्रभारी यहाँ शाहपुर के, कई हमारे स्थानीय कार्यकर्ता रात दिन, जिस दिन से कटाव शुरू है उस दिन से हम लोग यहाँ हैं, लोगों की मदद में, लोग क्या सुविधाएं में कमी है और ये जिम्मेवारी सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, अभी हम आम जनता से हम लोग बात कर रहे थे क्या क्या कमी है। सरकार की तरफ से खाना मुहैया कराया गया, जैसे बताया गया, दाल चावल भी हम दिखाने का प्रयास किए, सब्जी सोयाबीन का सब्जी था। लोगों का दर्द है कि जो हमारी ज़मीनें चली गई, घरें चले गए, उसके बदले हमें क्या मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। उसी की हम लोग बात कर रहे हैं लोगों से, और सब लोगों हम लोग बात किए। और हम लोग का मांग है कि जिन लोगों का घर चला गया, गंगा जी में समाहित हो गया, वैसे तमाम परिवारों को, हर लोगों को सुरक्षित जगह पर सरकार ज़मीन दे। और जिसका जितना मकान ख़त्म हुआ है, किसी का 2 ताला मकान गिरा है, किसी का 1 ताला मकान ही गिरा है, तो उतना मुआवजा सरकार। कितना मुआवजा आपके हिसाब से? अब मुआवजा तो हमारे कम से कम मकान बनाने में 5 लाख रुपया लगता है, मतलब मिनिमम। तो 5 लाख रुपया, जमीन प्लस 5 लाख, हाँ 5 लाख रुपया तब को दिया जाए। चलिए, अभी पप्पू यादव आए थे, अभी माले के हमारे नेता राजू यादव जी, आपको माले में किस पोस्ट पे? पार्टी के अभी केंद्रीय कमेटी मेंबर है। केंद्रीय कमेटी चुनाव भी लड़े हैं? जी, लोकसभा थे पिछली बार, पिछले 19 में लोकसभा आप आरा से ही लड़े? हाँ। देखिए, ये आरा से लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं माले से। राजू यादव कहीं ना कहीं चर्चित चेहरा है और अभी ज़मीनी स्तर पे कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पर आकर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ये माले की पहचान है। माले की जब भी नाम आती है तो एक ही जहन में दिमाग में आता है, या हमारे दादा परदादा भी बताते हैं कि साइकिल पर चलने वाला नेता। अभी भले फॉर्च्यूनर पर चल रहे हैं, उनके जीतने के बाद विधायक अलग बात है, लेकिन आज भी देखिए इनका पर्सनालिटी से नहीं लग रहा है कि ज़मीनी स्तर पर चलने वाले। चूँकि पार्टी से हैं तो अपने पार्टी के हिसाब से आज ज़मीनी स्तर पर चल के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्थानीय मुद्दा को उठाने का प्रयास कर रहे हैं। सांसद साहब से आपकी बातचीत होती है? जी। चलिए, इस विषय को आप लोग लगातार उठाइए। जमीन जरूर। अभी नौरंगा भी कटाव में चालू है। हाँ, नौरंगा तो उत्तर प्रदेश से पड़ता है, लेकिन वहाँ की सरकार सो रही है। वहाँ की सरकार को भी हम लोग मैसेज देने का काम करेंगे। और यहाँ भी हम लोग को डीएम के यहाँ धरना है। और कहाँ पर धरना? डीएम के यहाँ कल धरना है, डीएम के समझ धरना है। और हम आरा में की यहीं आरा में डीएम के पास समझ धरना है। और डीएम के बाद अगर नहीं बात बनती, हम तो लोग मुख्यमंत्री के यहाँ भी जाएंगे, मिलेंगे। और जब तक जवनिया के तमाम गरीबों को ज़मीन नहीं मिलता है, तब तक माले ही एक पार्टी है जो आंदोलन करने का काम करे, संघर्ष करने का काम हम लोग करेंगे और एक परिवार को हम लोग ज़मीन दिलवाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। राजू यादव जी हमारे साथ मौजूद थे। लगातार ये ज़मीनी स्तर पे अपने तरीके से वो बांध पे पहुँच रहे जहाँ अभी तक कोई नहीं पहुँचा था, सिर्फ हम लोग पहुँचने का कार्य किए, तो वहाँ पहुँचने का कार्य कर रहे राजू यादव जी लगातार। जैसे उन्होंने बताया कि हम ज़मीनी स्तर की बात उठाएंगे। सांसद मान आए हुए हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं, बहुत सारे नौजवान। हम लगातार फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे। एक मुहिम चला है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है और इंसानियत आज भी जिंदा है, इस बात के हम बिहारी साबित करने पर लगे हैं। एक गांव बर्बाद हुआ है, लेकिन देखिए कितने नौजवान आ गए मदद करने के लिए। सरकार सो रही है और जनता जग रही है। सरकार की कानों में जू नहीं है और जनता के बीच में देखिए जोश और जज्बा है। सबसे पहले भैया, आप लोग का घर कहाँ है? एक साथ बोलिए।
जी हम लोग जगदीशपुर ब्लॉक से कहथू मसूरी अलग अलग गांव से। कहथू तो आप मसूरी लोग से कैसे फ्रेंडशिप हुआ है? हम लोग सोशल मीडिया पर देखे ये सब की तो एक दूसरे को कैसे जानते हैं, एक साथ आए हैं? मित्र हम सभी दोस्त हैं। तो थोड़ा नजदीक से बोलिए। दोस्त हम हैं? हम सभी दोस्त हैं। अच्छा, जो भी लोग आए हैं कई पेटी बिस्कुट दिखाइएगा भैया, नहीं तो बिस्कुट कम से 12 से 14 पेटी हम लोग लेकर आए थे गांव में से बांटते हुए। अभी हम लोग बांध पर पहुंचे हैं। अभी कितने दूर तक चल के आ गए? अभी 2 से 2.5 किलोमीटर हम लोग पैदल 1.5 चल। किलोमीटर और चलना है। जी जाएंगे हम लोग। देखिए ध्यान में रखना है कि आलतू फालतू भी बच्चे लोग आ रहे हैं अगल बगल के गांव वाले, उनसे बचना है, ठीक है ना? जी ठीक है। देखिए, हम लोग चिन्हित करके ही काम अपना करेंगे। शुभ नाम, शुभ आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फयाज आलम पड़ा, जो हम अभी पश्चिमी यार पंचायत के वार्ड नंबर 5 के वार्ड सदस्य भी हैं। कौन कहता है कि जातियों में लोग बटे हैं? देखिए ये मुसलमान हैं और ये पूरे मलाहों के आज मदद करने के लिए आए हैं, बीन समाज को। आपका नाम भैया आगे आ जाइए थोड़ा। जी मेरा नाम अनूप कुशवाहा हुआ। देखिए एक मिनट रुकिए, ये कुशवाहा जी सिर्फ जाति नेता बांटते हैं। जब वोट लेना होता है ना तो अपने जात साड़ू से लेके मौसा, मौसा से लेके मामा बना लेते हैं। और जब काम करने का वक्त आता है तो ऐसे जनता आती है जो कोई खान होता है, कोई पैठान होता है, कोई कुशवाहा, कोई जादू। मैं जात इसलिए बार बार कह रहा हूँ ना कि जात के नेता क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? देखिए ये लोग देखिए बिस्कुट ले जाके, मुढ़ी ले जाके, ये आम जनता क्यों बांट रही है भाई? क्योंकि ये मानवता है, इंसानियत है। भैया कैमरा सीधा रखिएगा भैया, क्योंकि ये इंसानियत है। भैया आपका नाम? कौशल कुमार। आपका नाम? शशिकांत सिंह। शशिकांत सिंह। देखिए ये अलग अलग समाज से हैं लेकिन दोस्ती है, मित्रता है, इंसानियत है और ये मिसाल बन रहे हैं। थोड़ा सा इधर कैमरा घुमाइएगा। देखिए भैया मुढ़ी लेके जा रहे हैं, आइए थोड़ा उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ का रहने वाले भैया? एक मिनट, कहाँ आपका घर पड़ेगा? हम लोग ब्रह्मपुर पड़ेगा। ब्रह्मपुर से आए हैं जी। क्या नाम पड़ेगा? राजेश कुमार। राजेश कुमार जी है ना? पूरा नाम बताइए ना। राजेश कुमार चौरसिया। चौरसिया जी। देखिए ये चौरसिया जी, हम भी चौरसिया जी, है ना? देखिए आज ये मुढ़ी लेके ब्रह्मपुर से आए हैं, बिस्कुट भी लेके आए हैं और यहीं देखिए अलग अलग समाज से लोग जा रहे हैं। देखिए एक और मुढ़ी जा रही है, गाड़ी जा रही है, इनकी व्यवस्थाएं जा रही है। भाई यहाँ भिन्न समाज के हैं लेकिन चौरसिया से लेके, कुशवाहा से लेके अलग अलग समाज के लोग आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ जाति नहीं इंसानियत देखी जा रही है और यही इंसानियत कहलाता है। नेताओं को सीखना चाहिए इन इंसानों से, आम जनता से। आप देख रहे थे 360 न्यूज़ रवि चौरसिया के साथ।